शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मम्मा की मधुर स्मृतियों के 11वें एपिसोड में। ब्रह्मा कुमार दादा आनंद किशोर जी ने जगदम्बा सरस्वती से पालना ली हुई है, तो चलिए सुनते हैं उनके और मीठी प्यारी मम्मा के कुछ अनुभव। ओम शांति। आज हम जानेंगे दादा आनंद किशोर जी के द्वारा जगदम्बा सरस्वती का परिचय। हमारे शरीरों को जन्म देने वाली लौकिक माता तो हर एक की अपनी अपनी है, और आत्मा की दृष्टि से हम सबके माता पिता एक निराकार पारलौकिक परमात्मा ज्योति बिंदु शिव हैं, जो हमारे लौकिक माता पिताओं के भी माता पिता हैं। लौकिक और पारलौकिक माता का तो सबको पता है, यद्यपि आज मनुष्यों को उस पारलौकिक माता पिता के नाम, स्वरूप, धाम, कर्तव्य इत्यादि के बारे में सत्य परिचय नहीं है, परंतु सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष के कल्प में एक समय वह भी आता है जब हमें अपनी अलौकिक माँ मिलती है। यह अलौकिक माता हमें कल्प में एक ही बार और थोड़े से समय के लिए मिलती है। इनका ही नाम जगदम्बा आदि देवी माँ सरस्वती है। इस अलौकिक माँ का पूरा कर्तव्यवाचक नाम शिववंशी ब्रह्मा कुमारी आदि देवी जगदम्बा सरस्वती है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी तो सभी मानते हैं। उनके हाथों में वीणा का अलंकार उनके ज्ञान वीणा बजाने का ही प्रतीक है। जब ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा शिव ही है, तो फिर माँ सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से और कैसे आया? अवश्य ही माँ ने भी तो परमात्मा शिव से ही इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो वह ज्ञान ज्ञानेश्वर अथवा ज्ञान की देवी कहलाई। ब्रह्मा मुख से सम्मुख सत्य ईश्वरी ज्ञान रूपी गीता को सुनकर धारण करने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों की विकारों से युद्ध करने वाली अहिंसक शिव शक्ति सेना की सेनानी माँ सरस्वती ही बनती है। वही ज्ञान सागर अमरनाथ परमात्मा शिव के ज्ञान को बुद्धि रूपी कलश में धारण करके अन्य ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों सहित चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर मनुष्य आत्माओं को उस ज्ञान अमृत द्वारा पति से पावन बनाने की अलौकिक सेवा करती है। इस रूहानी सेवा से ही यह कलयुगी भ्रष्टाचारी सृष्टि कांटों के जंगल से बदलकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी दैवी फूलों का बगीचा बन जाती है। उनका यह अलौकिक कर्तव्य कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संधिकाल अथवा संगम के समय तक चलता है। इसीलिए सरस्वती को संगम पर दिखाते हैं। परंतु आज इलाहाबाद में पानी की नदियों के संगम को ही सच्चा समझ लिया गया है, जो वास्तव में संगम युग का भक्ति मार्गीय यादगार चित्र है। नई सृष्टि के आदि के समय कर्तव्य किए होने के कारण जगदम्बा को आदि देवी भी कहते हैं। भक्तों का रात्रि जागरण करना भी इन देवियों द्वारा कलयुग के अंत रूपी रात्रि में मनुष्यों को ज्ञान सुनाकर घोर अज्ञान की कुंभकर्णीय नींद से जगाने के कर्तव्य का ही यादगार है। संगम युग पर परमात्मा शिव से ज्ञान अमृत को धारण करके अन्य आत्माओं में उसका वितरण करने के फलस्वरूप ही तो ये शक्तियाँ भविष्य सतयुग त्रेता में राज राजेश्वर बनती हैं। आप देखेंगे कि भक्त लोग राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी से तो केवल धन ही मांगते हैं, परंतु जगदम्बा से तो वे धन, आयु, भाग्य, संतान इत्यादि सभी कुछ मांगते रहते हैं। वास्तव में माँ अम्बा ही इन संपूर्ण सुख शांति के साधनों को स्थायी तौर पर प्राप्त करवाने वाली कामधेनु है, परंतु उनके द्वारा यह प्राप्ति उनके जड़ चित्रों के सामने गायन पूजन करने से नहीं, बल्कि संगम युग पर
उनसे परमात्मा शिव का ज्ञान सुनकर धारण करने से ही होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान के बिना गति नहीं, और माँ सरस्वती तो ज्ञान की देवी है। जगत जननी माँ को अम्बा, दुर्गा, काली, शीतला, सरस्वती इत्यादि बहुत से नाम दिए हैं। माँ को दुर्गा इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी मनसा वाचा कर्मणा को एक दुर्ग अर्थात किले की तरह इतना मजबूत बना लिया था कि माया को उनके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती थी। आसुरी मनुष्य उनके सामने जाते हुए लज्जा महसूस करते थे और झट नतमस्तक हो जाते थे। अबलाओं को बल देने वाले परमात्मा शिव से योग युक्त होकर उन्होंने शेरनी शक्ति का रूप धारण किया था। इसीलिए उनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं। माँ को काली का विकराल रूप इसलिए दे दिया गया है क्योंकि उन्होंने आसुरी वृत्ति वाले मनुष्यों से उनके विकारों की बलि ली थी। परंतु आश्चर्य है भक्तों की बुद्धि पर, वे बजाय अपने विकारों की बलि देने के बेजुबान बकरे की हिंसक बलि देकर अहिंसा की साक्षात्कार मूर्त माँ को प्रसन्न करने की व्यर्थ चेष्टा करते हैं। हिंसा करना तो पाप है। माँ ने परमात्मा शिव का ज्ञान सुनाकर रूहों को राहत दी थी, इसीलिए उनको शीतला सरस्वती भी कहते हैं। सरस्वती जी ब्रह्मा की धर्म की बेटी थी। सरस्वती जी की ज्ञान और दिव्य गुणों की धारणाओं से ब्रह्मा पिता अति प्रसन्न थे और उनकी योग्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान यज्ञ की संभाल करने के लिए यज्ञ माता नियुक्त किया था। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जी ने परमात्मा के इसी यज्ञ की यज्ञ माता बनकर जगदम्बा का कर्तव्य निभाया और लुप्त हो गई। हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ उस अलौकिक माता जी की ही मुख वंशावली ज्ञान संतान हैं। अच्छा, ओम शांति। चलिए सुनते हैं अब एक प्यारा सा गीत हमारी मीठी मम्मा के लिए। मीठी मम्मा हमारी, मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे हैं सबके नयन, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे हैं सबके नयन, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। जिसने साकार में देखा है तुझको कभी, जिंदगी भर न भूलेगा तुझको कभी। जिसने साकार में देखा है तुझको कभी, जिंदगी भर न भूलेगा तुझको कभी। तू ही लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा हो तुम, काली उमा हो तुम। मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे हैं सबके नयन, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम। ज्ञान देवी सरस्वती तू थी मगर, बनेगी न देखो किसे थी खबर। ज्ञान देवी सरस्वती तू थी मगर, बनेगी न देखो किसे थी खबर। बाप दादा के साथी बन अब हो किधर, अब हो किधर। मीठी मम्मा हमारी, जगदम्बा हमारी, तेरे दर्शन को प्यासे हैं सबके नयन, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम, आ जाओ न मम्मा कहाँ हो तुम।
आइए अब जानते हैं दादा चंद्रहास जी का अनुभव मातेश्वरी जगदम्बा के लिए। मधुबन से ब्रह्मा कुमार दादा चंद्रहास जी, जो मम्मा बाबा के अति नज़दीक रहे हैं और यज्ञ के आदि रत्नों में से एक हैं, अपने अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आप मम्मा कैसे बन गई? मम्मा ने जवाब दिया, मैं मम्मा नहीं बनी हूँ, आप लोगों ने ही मुझे मम्मा बनाया है। मैंने पूछा कैसे? मम्मा ने उत्तर दिया, बाबा ने यज्ञ की जिम्मेवारी दी और बच्चों ने भी मान ली, तो मुझे सबको अपने बच्चे समझकर चलना पड़ा। एक दिन मुरली सुनाते सुनाते बाबा ने मम्मा से पूछा, बच्ची बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार हुआ हूँ या तुम मेरे ऊपर बलिहार हुई हो? मम्मा चुप रही और मुस्कुराती रही। फिर बाबा ने ही उत्तर दिया, पहले बाबा मम्मा के ऊपर बलिहार हुआ, पीछे मम्मा बाबा के ऊपर। बताओ कैसे? मम्मा के आते ही बाबा ने एक कमेटी बनाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी उनको विल कर दी। समझा मम्मा कैसे बाबा तुम्हारे ऊपर बलिहार हुआ? यह सुन मम्मा हंस पड़ी। मम्मा के आते ही बाबा उनको पहचान कर एक के बाद एक जिम्मेवारियां देते गए और मम्मा भी उन सबको स्वीकार करते करते यज्ञ माता बन गई। जैसे कोई चिड़िया घास अथवा अनाज के दाने को पहले टुकड़ा टुकड़ा करती है और बाद में अपने बच्चों के मुंह में डालती है, वैसे मम्मा भी बाबा के गूढ़े ज्ञान को पहले अपने में धारण कर, अनुभव कर, उसको सहज बनाकर हम बच्चों को सुनाती थी। मम्मा ज्ञान को इतना सरल बनाकर सुनाती थी कि ईश्वरीय ज्ञान से अनजान व्यक्ति को भी ज्ञान समझ में आ जाता था, उसकी बुद्धि में बैठ जाता था और वह खुश हो जाता था। मम्मा की यह खूबी देखकर बाबा उनको ज़्यादातर टूर पे भेजते थे। मम्मा के अंतिम 8 साल टूर पर ही बीते। एक दो बार मेरे को भी मम्मा के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लखनऊ, कानपुर, पटना आदि शहरों में मम्मा के साथ मैं भी गया था। मम्मा इतनी निर्माण थी कि साधारण सेवा भी वे अपने हाथों से ही करती थी। बाबा का भोग भी वे ही बनाती थी। मम्मा ने हर बच्चे को बेहद के प्यार से पाला, पोषा और हर ज़रूरत को पूरा किया। मम्मा की याद आती है तो हमें क्या कहें, कुछ कहने के लिए हमारे पास तो शब्द ही नहीं हैं। मन उनके स्नेह में गदगद हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।